त्रिकोणमिति चैप्टर का अब हम करवाते हैं 8वां क्वेश्चन 8.1 का। ये 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 कोट थीटा बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। मतलब ये प्रूव करना कि दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा 4 के, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3। तो हम अब क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमने ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये सी। तो ये बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ए से बी हमारा क्या है, एंगल ए के हिसाब से देखना है। तो एंगल ए के हिसाब से एंगल ए के जो सीध वाली भुजा वो क्या है, लंब। ये आधार, ये कर्ण। तो हमें लंब कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ए से बी जो हमें आधार दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर। कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कर्ण किसके बराबर होता है, ये दे रखा है ए सी कर्ण दे रखा है, ये दे ए सी बराबर है लंब का स्क्वायर, लंब में दे रखा है बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब है बी सी का स्क्वायर, प्लस में ए बी दे रखा हमें आधार। तो आधार क्या है, ये है ए बी का स्क्वायर। तो आधार हमें कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। जो 25 रूट है वो रूट से बाहर आकर के 5 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक दूसरे के बराबर है या नहीं, हमें ये निकालना है। तो क्या दे रखा हमें 1, ये हम जो मैं निकाला था टेन स्क्वायर ए जो मैं निकाला था, ये जो हमें दे रखा है ये निकालना है। टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, लंब के आधार के बराबर होता है। लंब में दे रखा है, लंब में दे रखा है 3, आधार दे रखा 4, और कर्ण हमने निकाला अभी क्या है 5। तो इसी प्रकार हम फॉर्मूले में टेक देंगे। 1 माइनस दे रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर दे रखा, तो 10 किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। लंब में 3 दे रखा आधार 4, उसका होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर दे रखा था। तो लंब में 3 दे रखा था, कर्ण में आधार में 4, तो उसका होल स्क्वायर। बराबर में दे रखा था कोस स्क्वायर ए, तो कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमें 4 दे रखा था, कर्ण में 5, उसका होल स्क्वायर माइनस में फिर दे रखा हमें साइन स्क्वायर ए। तो साइन जो किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। लंब में 3 दे रखा, कर्ण में 5, तो उसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा 9 बटे 16, इसका खोलोगे इसका भी 9 बटे 16, तो इसका खोलोगे 9 बटे 25, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 9 बटे 25। ये इसका एक के साथ एलसीएम लेंगे तो 16, माइनस में 9 सारे के बटे में 16, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 सारे के बटे में 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया। इधर क्या होगा, नीचे 25 एलसीएम दे रखा हमें, तो ऊपर वाले से ही घटा देते हैं। 16 में से 9 गए 7, टोटल के बटे में 25, तो 16 में तो 9 गए 7, ये 16 प्लस 9 25, तो 7 बटे 25 बराबर में भी क्या है 7 बटे 25। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक दूसरे के बराबर है। तो इसी प्रकार अब हम आते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर है 1/√3 तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। दूसरा में निकालना है कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। ये दो हमें निकालने हैं। तो tan ए हमें क्या दे रखा है 1/√3, तो हमने ये ले लिया tan ए 1/√3। ये tan ए जो tan किसके बराबर था, लंब बटे आधार के बराबर। एंगल ए का रखा, तो एंगल ए के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो हमें लंब कितना दे रखा है 1, तो ये लिख दिया। आधार कितना दे रखा है तो √3, तो √3। और हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला में निकालना होगा। कर्ण किसके बराबर होता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कर्ण निकालने का तरीका। तो कर्ण में ये सीधे रखा है, और हमें जो लंब दे रखा है बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब है बी सी का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार हमें दे रखा है ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना हमारे पास ए बी हमारे पास है √3 प्लस में बी सी कितना 1 का स्क्वायर।
तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 + 1 4, तो 4 जो रूट से बाहर करके 2 रह जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, फर्स्ट साइन है कोस सी प्लस में कोस है साइन सी, साइन है जो किसके बराबर होता है, लंब के कर्ण के बराबर होता है। तो लंब में 1 दे रखा था, कर्ण हमारे पास ये 2 निकल के आया था, तो ठीक है 1/2। कोस सी किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमें कितना दे रखा है, एंगल सी के हिसाब से देखना हमें आधार कितना दे रखा है, तो एंगल सी के हिसाब से कह रखा है, क्योंकि हमें ये सीधे रखा ना, तो एंगल सी के हिसाब के सीधे में जो ये लंब होगा ये आधार होगा, ये करेंगे तो आधार हमें कितना दे रखा होगा, कोस सी के एंगल के हिसाब से 1 दे रखा आधार, तो आधार हमें 1 दे रखा है, और करंट हमारे पास 2 आता, तो कोस ए एंगल ए के हिसाब से देखना है, कोस ए, तो हमें क्या दे रखा है, कोस ए, तो एंगल ए के हिसाब से क्या होगा, को ये लंब होगा, ये आधार, ये करेंगे, तो कोस क्या आता है, आधार बटे करेंगे, आधार हमें कितना देगा, √3, करेंगे कितना दे रखा 2, तो क्या होगा √3/2 गुना में, तो ये कोस सी के एंगल के हिसाब से हमारा आधार ये आएगा √3/2, ये भी, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1/4, √3 की गुना में √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3 का, अगर √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए खाली 3 रह जाएगा, तो इसी पर इस कारण ये 3 आया सिंगल, 2 की गुणा करोगे तो 4 आएगा, तो 1 + 3 4 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा निकालना जमा सेम जैसे हमने पहला निकाला है फॉर्मूलों के हिसाब से, तो ये आप कर लोगे। तो हम अब आते हैं 10वें क्वेश्चन में, हमें दे रखा 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण है, और पी आर प्लस में क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू में दे रखा 5 सेंटीमीटर, और हमने क्यू आर है जो माने, पहले हमने राइट एंगल के एंगल लिया, ये पी क्यू ले लिया, क्यू ले लिया, ये आर ले लिया, तो हमें पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर है जो हम इसे एक्स मान लेंगे, तो इसे एक्स मान लेंगे, तो हम आगे क्या करेंगे, हमें दे रखा था पी आर प्लस में क्यू आर किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर के, तो हमने ले लिया पी आर प्लस में क्यू आर 25 के बराबर दे रखा था, तो हमें क्यू आर है जो एक्स दे रखा था, ये हमने क्यू आर की जगह एक्स लिख लिया, तो एक्स बराबर में ले जाएंगे, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, 25x माइनस का 25 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हमने करंट की जगह पर क्या दिया 25 माइनस एक्स। जो करंट का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का स्क्वायर बराबर है, ये दे रखा हमें पी क्यू लंब का स्क्वायर प्लस में ये है आधार का स्क्वायर, आधार हमें क्यू आर दे रखा, तो क्यू आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो पी आर हमारे पास क्या था 25 माइनस एक्स, तो हमने लिख लिया 25 माइनस एक्स, पी क्यू दे रखा था हमें 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिया, और क्यू आर दे रखा था एक्स, तो ये हमने एक्स लिख लिया। तो अभी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम आपको यहाँ पर लिख के दे देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab इसके बराबर होता है। तो ए का स्क्वायर है मतलब 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, बी का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, माइनस में 2ab था, तो 2ab करेंगे तो 250x हो जाएगा, ठीक है, बराबर बराबर है, बराबर दे रखा, तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों रकम बराबर में परली साइड ले जाएंगे, तो ये 25 माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 625, और 25 को 625 में से 25 गए 600 बच जाएगा, ये माइनस का 50x बराबर है 0, 50x परली साइड जाके माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 50 है जो 600 के नीचे आ जाएगा, तो ये 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से कटेगा तो 60 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब आधार हमारे पास क्या आ गया, ये आधार हमें दे रखा था ये x 12 आ गया, तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो 25 माइनस एक्स दे रखा था हमें करंट, तो x की तरह जगह पर हम 12 टिकेंगे तो 25 माइनस 12, तो करंट हमारे पास क्या आएगा 13, तो हमें अब पता लग गया पी क्यू हमारे पास 5 था, क्यू आर हमें निकाला तो 12 आया, और पी आर निकाला तो 13 आया, तो हमें निकालना क्या था साइन पी, साइन है जो किसके बराबर होता है लंब के कर्ण के बराबर होता है।
अब एंगल पी के हिसाब से कह रखा था, एंगल पी के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये करेंगे होगा। तो लंब हमारे पास क्या आया था, ये निकाला था 12 आया था। तो 12 का 12 लंब कितना, 12 करेंगे हमारे पास 13 अभी अभी निकाला था ये 13। तो 12/13 तो कोस पी का क्या तो आधार बटे करेंगे होता है, एंगल पी के हिसाब से देख लेना आप। तो हमारे पास आधार 5 आया था और करेंगे आया था 13। तो ये tan p निकालोगे तो 12/5 ये आपका आंसर हो गया। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।